हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी मामी और भांजे पर आधारित कहानी। यह कहानी मेरी और मेरी मामी की है। मामा का चक्कर कहीं और था तो वह अपनी पत्नी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। मैं उनके घर गया तो क्या हुआ, सब इस कहानी में आपको बताएंगे। मेरा नाम सोनू है, मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरा हाइट 6 फीट है और मैं जिम भी जाता हूँ। जैसा कि आपको बताया कि मुझे शादीशुदा लड़कियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं। मेरी मामी की उम्र करीब 23 साल की होगी। मामी गोरे रंग की हैं और ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, एकदम परफेक्ट औरत है। उनका एक 4 साल का बेटा भी है। बाद उसे टाइम है कि मेरे नाना नानी के घर मेरे बड़े मामा की बेटी की शादी है। मेरा ननिहाल थोड़ा सा गांव जैसा क्षेत्र में है। नाना किसी करते हैं और बड़े मामा उनका साथ और शाम तक भी गया। उधर की हवा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ के खुले खेत और ठंडी हवा मुझे एक अलग ही मस्ती दे रही थी। मैं वहाँ गया तो सबसे मिला। मैं छोटी मामी को देखा और साड़ी में तो वह बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा। उस वक्त तक मेरे अंदर उनके लिए जैसे कोई भावना नहीं थी। मैंने उनसे पूछा, छोटे मामा नजर नहीं आ रहे हैं? मामी ने तो उन्होंने बताया वह शहर में ही हैं, जल्दी आएंगे। फिर मैं नहा धोकर खाना खाने आ गया और खाना खाने के बाद सोने चला गया। अगले दिन से मैं शादी की तैयारी में लग गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। एक दिन ज्यादा काम न होने की वजह से मैं ही था। वह दोपहर का टाइम था। नाना नानी बड़े मामा सब खेत पर गए थे। बड़ी मामी खाना खाकर सो रही थी। जिनकी शादी होने वाली थी वह अपने रूम में अपने होने वाले दूल्हे से बातें कर रही थी। मैं अकेले बोर हो रहा था तो सोचा कि क्यों ना मिंटू के साथ खेल लूं। मिंटू छोटी मामी का लड़का है। उसके साथ खेलने के लिए मैं मामी के कमरे की ओर जाने लगा। उनका कमरा ऊपर की मंजिल पर था। मैं दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि मैं मामी को फोन पर रोते हुए सुना, जिसे सुनकर मैं हैरान हो गया कि आखिर क्या बात है। थोड़ी देर बाद मुझे पता चल गया वे मामा से बात कर रहे थे। शायद मामा को आने में कुछ दिन और लग रहे थे। मामी को यह बात पसंद नहीं आई। मैंने आपको बता देना चाहता हूँ कि मामा पिछले 4 महीने से शहर में ही थे। इन 4 महीनों में वह 2 बार ही घर आए थे। खैर, मैं वहां रहकर घर के अंदर की बात जानने लगा था। मामी से मेरी अच्छी बनती थी। मुझे खूब बातें होती थी। उनके लिए कोई था तो मैं जिससे वह एक दोस्त की तरह थोड़ा बात कर सकती थी। फिर दूसरे दिन सब लोग बाजार कपड़े लेने को हुए। हम सब एक कार में जाने वाले थे। सबने शॉपिंग की। उसमें काफी देर हो गई थी। खरीदारी के निपट कर शाम को हो गई। हम सब लौट रहे थे। मामी मेरे बगल में बैठी थी। कार के अंदर अंधेरा था। तभी ड्राइवर ने एक कट मारा। इस वजह से मामी मेरी तरफ झुक गई। उस वक्त मैं तो नजरअंदाज कर दिया। वह भी हंसकर बोली, ड्राइवर भी कैसे गाड़ी चला रहा है। फिर थोड़ी देर बाद बातें करते करते उनके हाथ मेरे जांघ पर आ पड़ा। मैं इस चीज को सामान्य रूप से ले लिया। फिर कुछ देर बाद हम सब घर पहुंच गए। घर आने के बाद मामी अपने रूम में चली गई और मैं सामान उतारने लगा। रात में सोते वक्त वह छोटी सी घटना को फिर से याद करने लगा। मैंने बार बार सोचा कि अब मेरा ध्यान मामी की तरफ देखने का नजरिया बदल गया था। मैं उन्हें दिन भर निहारने लगा था। हमेशा ही उन्हें ढूंढने लगा था और ख्याली पुलाव पकाने लगा था। शादी का दिन आ गया। मामा भी आ गए थे। मामी खुश थी क्योंकि उनके वह आ गए थे। उस दिन मामी ने बहुत ही सुंदर लहंगा पहना था। एकदम बवाल लग रही थी। मगर यह सब मेरे मामा को कहाँ दिखता था। मामा ने मामी को लिफ्ट नहीं दी तो मैं ही अपनी आंखें सेक ली। मामा मामी से कुछ भेज से रहे थे। बार बार किसी का फोन आता और वह फोन पर बात करने लगते। शादी हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। मामी मेरे सामने आई। उन्होंने कहा, अरे सोनू, आपने मेरे साथ एक भी फोटो नहीं खिंचवाई।
चलो मेरे साथ फोटो खिंचवाओ। मैं मामी के साथ उनके रूम में गया। वहाँ थोड़ी शांति थी। वहाँ मैंने अपने फ़ोन से मामी और अपनी खूब सारी फ़ोटो ले ली। मामी तो काफ़ी मूड में थी। वह चिपक कर फ़ोटो खिंचवा रही थी। फ़ोटो लेते वक्त मेरे हाथ से सीने से टच हो रहा था और कभी हाथ मेरे ऊपर रख कर सेल्फी ले रही थी। ऐसे ही रात बीती, शादी हो गई, विदाई भी हो गई, सारे मेहमान भी जाने लगे। मैं सो गया। अब दोपहर में उठकर खाना खाया और मामी के रूम की तरफ जाने लगा। मैंने देखा कि मिंटू एक तरफ खेल रहा था और मामी बेड पर बैठकर रो रही थी। मैं जल्दी से उनके पास गया और उनसे पूछा, क्या हुआ मामी, आप क्यों रो रही हो? उन्होंने थोड़ी देर में बताया, तुम्हारे मामा चले गए, कल ही आए थे और आज ही चले गए। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम करते हैं? एक हफ्ता भी मेरे लिए नहीं रुके। मैं क्या करूं? मैं उनको दिलासा दिलाते हुए चुप कर रहा था। तभी उन्होंने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया और रोने लगी। मैंने उनसे कहा, ज़रूर कोई इमरजेंसी रही होगी। फिर उन्होंने जो कहा वह सुनकर मैं दंग रह गया। मामी ने कहा, तुम्हारे मामा का चक्कर चल रहा है। वह जहाँ काम करते हैं वहीं कोई लड़की है, उसी से चल रहा है। मैं क्या बोलता। कुछ देर रुक कर मैं वहाँ से अपने कमरे में चला गया। मुझे मामी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उनकी लाइफ में प्यार की बहुत कमी थी। मैंने उनका दिल बहलाने का सोच लिया और मैं सब साथ में थी। मामी और मैं फ़ोन में लूडो खेल रहे थे। मैं जितना जीतने लगा तभी वह मेरा फ़ोन लेकर भागने लगी। मैं बोला, मामी यह गलत बात है। मैं जीत रहा था पर वह मस्ती में रूम में भागने लगी और मैं उनके पीछे। मिंटू हम दोनों देखकर ताली बजा रहा था। तभी मामी बेड पर चढ़ गई और मैं भी उनके पीछे आ गया। वे बेड पर लेट गई और फ़ोन को मेरी पहुंच से दूर करने लगी। मैं फ़ोन को लेने के चक्कर में उनसे छीना झपटी करने लगा। इस वजह से हम दोनों लगभग लिपट चुके थे और हमने कोई होश नहीं रहा गया था। तभी अचानक से सब सामान्य हुआ तो देखा कि हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। हम दोनों जल्दी से उठे। फिर थोड़ा ड्रामा करते हुए मैंने कहा, ठीक है आप जीत गई, अब कुछ खिलाओ, मुझे भूख लगी है। उन्होंने खाना खाने की बात कही और बोली, तुम यहीं बैठो, मैं यहीं लाती हूँ। ऐसा कहकर मामी बाहर चली गई। मामी और मैं बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे। मैं उनके जाते ही उनके स्पर्श और खुशबू को याद करने लगा। खाना खाकर मैं उधर ही लेट गया। मामी अपना काम करने बाहर चली गई। जब मैं उठा तो शाम हो चुकी थी। मैं उठकर छत पर आ गया। उधर देखा मामी वहीं थी। हम दोनों छत पर ठहरने लगे थे, बात करने लगे थे। शाम गहराई तो गांव की लाइट सब तरफ जलने लगी थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। दूर आसमान में चाँद उगने लगा था। हम दोनों बात कर रहे थे। मैंने कहा, सच में आज बड़ा बढ़िया मौसम लग रहा है। ऐसे में काफ़ी मिल जाती तो मज़ा आ जाता है। और जल्दी से 2 कप कॉफ़ी बना लाई। हम दोनों काफ़ी पीते हुए बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि सोनू, आज इतने महीने में मैं पहली बार इतना खुश हुई हूँ। तुम्हारे मामा तो घर आते नहीं हैं और घर में ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। मैंने कहा, अरे मामी, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया, एक पत्नी के लिए उसका पति सब कुछ होता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में यह सुख नहीं है। लेकिन तुम आए और तुमने मुझे थोड़ी खुशी दे दी। यह सब सुनकर मैं भी खुश हुआ। वह शाम एकदम टाइटैनिक मूवी की तरह थी। हम दोनों बात कर रहे थे। सुरीली हवा चल रही थी। हम दोनों नज़ारे देख रहे थे। आसमान में चाँद उगने में लगा था।
वह लम्हा कुछ ऐसा था कि एक प्यासे को पानी मिल गया हो, एक उम्मीद मिल गई हो। मामी बहुत खुश थी। तभी उन्होंने मेरी ओर देख मेरी आंखों में, मैंने उनकी आंखों में प्यार देखा, वह अधूरापन देखा। उन्होंने मुझे उम्मीद की नज़र से देखा। मैं उनकी आंखों में खोने लगा। हम दोनों करीब होने लगे। फिर ना जाने क्या हुआ कि हम दोनों एक दूसरे की ओर खींचते चले गए। मुझे उनके साथ ऐसा महसूस होने लगे, मेरे शरीर में एक अजीब सी कपकपी सी होने लगी। हम दोनों काफ़ी करीब हो चुके थे। वह लम्हा कुछ ऐसा था, एक उम्मीद मिल गया हो। मुझे उनसे प्यार होने लगा था। थोड़ी देर बाद हम दोनों होश में आए। उन्होंने मुझसे नज़र नहीं मिलाई और वहाँ से कप लेकर जल्दी से नीचे चली गईं। मैं भी दूसरी तरफ मुँह कर लिया। मैं चली गई थी। मैं उनकी कमी का एहसास करते हुए छत पर टहलता रहा। काफ़ी देर बाद मैं नीचे गया। मामी मुझे शर्मा रही थी। उन्होंने मुझे खाना दिया और मेरी ओर देखा। मैंने उनको पढ़ा। उनकी आंखें मुझे कुछ चाह रही थी, पर मैं नज़र नीचे किया और खाना खाने लगा। मामी से बहुत देर से बात नहीं हुई थी। फिर मैं सोने चला गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत टाइम हो गया था, रात के 1 बज गए थे। मैं सिर्फ आज की हुई बातों को ही सोच रहा था और यही हाल शायद उनका भी था। मैं करवटें बदल रहा था मगर नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन की लाइट जली। मैं देखा कि मामी का मैसेज आया है। उसने लिखा था कि मुझे नींद नहीं आ रही है, अकेला सा लग रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे रूम में आ सकते हो? मैंने ओके का रिप्लाई दिया और चला गया। दरवाज़ा खुला ही था। मैं अंदर गया। अंदर हल्की रोशनी थी। वह बेड पर लेटी थी। उन्होंने हल्की आवाज़ में दरवाज़ा बंद करने को कहा और मैं कर दिया। दोस्तों, मैं समझ तो गया था यह माहौल रोज की तरह अजीब सी शांति थी। मन में खुशी थी और हम दोनों कुछ कहना चाह रहे थे। मिंटू गहरी नींद में सो रहा था। हम दोनों ने थोड़ी देर बात की। फिर मैं थोड़ी देर के लिए सामने सोफे पर लेट गया। हम दोनों के अंदर बहुत कुछ चल रहा था, पर काँप नहीं पा रहे थे। वह अपने बेड पर लेटी थी, मेरी तरफ मुंह करके मुझे देख रही थी। मैं सोफे पर लेटा था और उनकी तरफ मुंह करके उन्हें देख रहा था। हमारे बीच थोड़ी सी बात हुई। हम दोनों एक ही कमरे में थे। फिर हम एक दूसरे में खो गए, जैसे जन्म के प्यार से कई साल से मिले हों। हम एक दूसरे में खोए हुए थे। सुबह हो चुकी थी। अब 9 बजे। मामी नहा धो चुकी थी। उनके चेहरे पर अलग से स्माइल वाली चाहत थी। सब काम खुश होकर कर रही थी और मुझे देखते ही प्यारी सी स्माइल थी। और उस दिन बहुत अच्छा दिन था। मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, बहुत प्यारी स्माइल दी। मैं नहाने चला गया, फिर नाश्ते के लिए आया और टीवी देखने लगा। बड़े मामा भी टीवी देख रहे थे। इस तरह से मामी के साथ जब टाइम मिलता है, मैं मामी के पास आ जाता, मामी खुश रहती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।